हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि अभी 40 रुपए के प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, लेकिन एक टाइम पर ये स्टॉक जो है वो 200 की रेंज के ऊपर था एंड वापस से दोस्तों ये स्टॉक जो है उसी रेंज पर जा सकता है। स्टॉक की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है, कुछ यहाँ पर चीजें ऐसी हुई, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि ये स्टॉक नीचे आया, लेकिन वापस से दोस्तों यहाँ पर एक ग्रिप बनती हुई नजर आ रही है। कौन सा है वो स्टॉक, किस तरीके से यहाँ पर हम एक पोजीशन बना सकते हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं स्टॉक के चार्ट के ऊपर। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। हम सभी जानते हैं ये एक टाइम पर ये जो स्टॉक है यहाँ पर देखिए आप तकरीबन 270 के भी ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों इस स्टॉक में बहुत सारे चीजें निकल कर आई। मतलब हम सभी जानते हैं कि मेहुल चोकसी के बारे में और नीरव मोदी के बारे में किस तरीके से यहाँ पर फ्रॉड सामने निकल कर आए, और उस वजह से दोस्तों इस स्टॉक की ये हालत हमें दिखाई देती है। अगर हम उस चीज को दोस्तों अलग कर दें तो इस स्टॉक की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। एक बहुत ही अच्छा एक बैंक है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाला बैंक। चंद लोगों की वजह से दोस्तों, कुछ चंद करप्ट लोगों की वजह से इस बैंक का ये हाल हुआ है, और अभी जो ये स्टॉक है तकरीबन 40 रुपए के रेंज पर हमें ट्रेड होता हुआ नजर आता है। अभी बात दोस्तों ये आती है कि अभी हमें यहाँ पर क्यों निवेश करना चाहिए। देखिए, अगर मैं टिकर टाइप की साइट के ऊपर जाऊं तो यहाँ पर देखें लेटेस्ट जो अभी दोस्तों अपडेट आई है, यहाँ पर देखिए पीएनबी स्कैम अक्यूज्ड मेहुल चोकसी मेडिकल रिपोर्ट। अभी दोस्तों एक दिन पहले की ये खबर है। यहाँ पर जो है नई नई अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। जो सबसे बड़ा जिसने फ्रॉड किया था मेहुल चोकसी, उसके बारे में मेडिकल कंडीशन बिल्कुल दोस्तों उसकी अच्छी नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है कि किस तरीके से यहाँ पर अभी रिकवरी का काम चालू हो रहा है और किस तरीके से दोस्तों इसके फाइनेंशियल अभी दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर खबर देखें तो लिखा हुआ है कि मार्केट्स लाइकली टू कंसीडर टीसीएस पीएनबी एचडीएफसी इन फोकस। तो पीएनबी को भी फोकस में रखने के लिए यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है। पीछे का रीजन दोस्तों बड़ा साफ है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर लेकर जाऊँ आपको, देखिए इसमें की साइड पर आइए और यहाँ पर इसके मैंने प्रॉफिट और लॉस ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, राइट, पीएनबी का। तो देखें आप यहाँ पर जो है लास्ट ईयर की बात अगर हम करें 2020 की, तो देखिए नेट प्रॉफिट पर हम सीधे चलते हैं, तकरीबन 438 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था। और इस बार के अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 2582 करोड़ के प्रॉफिट दिखाई देते हैं, राइट। और जब से दोस्तों ये प्रॉफिट सामने आए हैं उसके बाद से ही ये एक आकलन लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम पर ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं करना है हमको कि हमने भर भर के स्टॉक उठा लिए, लेकिन हमको यहाँ पर ना कुछ क्वांटिटी जितनी भी आप उठा सकते हैं एक लंबे टाइम के लिए, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए, उतनी क्वांटिटी को आप लेकर जरूर रख लें। क्योंकि उतनी क्वांटिटी दोस्तों आपको यहाँ पर लेनी है जितनी आप एक लंबे टाइम तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, राइट। क्योंकि देखें बैंक ये खत्म होने वाला नहीं है, राइट। इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो गए लेकिन ये बैंक सरवाइव कर रहा है। आने वाले टाइम पर जो भी यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जब वो खत्म होंगी तो ये बैंक उसी तरीके से काम करता रहेगा एंड डेफिनेटली हमें एक नई ऊंचाइयों पर भी जाता हुआ नजर आएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ यहाँ पर हमें बाइंग करके रख लेनी चाहिए। आने वाले टाइम पर डेफिनेटली दोस्तों ये हमें काम आने वाला है। और अगर आपको भी लगता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों लेटेस्ट जो भी अपडेट्स यहाँ पर आएंगे मैं डेफिनेटली आपको बताता रहूंगा अभी आने वाले टाइम पर। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में। जय हिंद।